Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Zainab, a fourth year med student in Iran, and right now I'm at Lahore airport, which is I guess Lama Iqbal International Airport. Yeah, और अभी मैं जहाज़ में बैठी हुई हूँ and it's time to go back to Iran. जंग की वजह से एम्बेसी जो है पाकिस्तानी एम्बेसी और जितनी भी बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसीज थी सब ने बच्चों को अपने अपनी कंट्री के बच्चों को इवैक्यूएट कर लिया। ईरान में से सब वापस आए, मौज मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। ये एक ऐसी वेकेशन थी जो कि लाइक प्री प्लान नहीं थी, बट स्टिल एनी हाउ लाइक होता है ना लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो प्लान नहीं होती लेकिन हो जाती हैं, और कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए ही होता है। ये एक ऐसा ट्रिप है कि जो आई गेस ये बहुत ही लाइक अनफॉरगेटेबल ट्रिप है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। एक तो जिस तरीके से जो है इतनी मुश्किलात के बावजूद मैं पाकिस्तान पहुंची, और उसके बाद लाइक अब जिस तरीके से मैं वापस जा रही थी, इट इज़ क्वाइट हैक्टिक। तो अभी आप आगे देखेंगे पूरे जर्नी में क्या सारा सीन है। इसके साथ ही साथ इस ट्रिप में मैंने बहुत ही अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़ बनाई हैं जो कि मैं लाइफ में कभी नहीं भूलने वाली आई गेस। कोर मेमोरीज़ कह लें आप उनको। अब जहाज़ जो है रनवे पे चलना शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहा है, और जैसे जैसे स्पीड पकड़ रहा है वैसे वैसे दिल डूबना शुरू हो गया है। लाइक वो जो एक फीलिंग, जो एक मोमेंट हिट होता है ना कि भाई बस अब आप गए, अब आपका ये जो है ना, आपकी जो अपनी प्यारी सरज़मीन है ये पीछे रहने वाली है और यहाँ से मुड़ने का कोई चांस नहीं है। आप चाहो भी तो नहीं निकल सकते बाहर। इस मोमेंट पे आके ना इंसान अपने आप को गालियाँ दे रहा होता है कि भाई मैंने क्यों ये फ़ैसला किया अपने मुल्क से जाने का। एनीवेज़ आप देख रहे हैं सनसेट होने वाला है ऑलमोस्ट, और इंतहाई हसीन लग रहा है सूरज, लेकिन ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं कि ये कितना कितना हार्ट रेंजिंग किस्म का सनसेट है, जो कि अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं और उनके जो लव्ड वंस हैं वो उनकी अपनी कंट्री में रहते हैं। वही आपको इस सनसेट का रियल मतलब बता सकते हैं। Anyways, the plane finally took off, and the first destination will be Karachi Airport. I guess Jinnah Airport. So technically I'm wrong कि भाई अपनी सरज़मीन पीछे रह गई है, सरज़मीन अभी इधर ही है। Anyways, the thing is कि इंतहाई हेक्टिक ट्रिप है भाई। बाहर के नज़ारे आप चेक कर लें कि किस किस्म के लग रहे हैं, लाहौर कैसा दिख रहा है, बहुत ही मज़े के नज़ारे आ रहे हैं। वो कहंदा है ओ टुर गए यार मोहब्बतां वाले यहाँ पर सारा रोना धोना करने के बाद मेरे दिमाग में अभी पता है क्या चल रहा है, वो ये है, पहाड़ों के ऊपर चमना के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और गाल मोटा सा, तेज का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना, थोड़ी है थोड़ी ये अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा, मैं हूँ एक निंजा। भाई साहब जहाज़ की विंडो से बाहर ना काफ़ी हैवी किस्म के नज़ारे चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो खैर कुछ भी नहीं है, आप देखें थोड़ा सा आगे आपको क्लाउड्स दिखेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें इंतहाई मज़े के क्लाउड्स लग रहे हैं, आप देखें ऐसे लग रहा है कॉटन के बॉल्स जो है ना वो उड़ रहे हैं आसमान में। इसके बाद थोड़ी बहुत प्लेन में टर्बुलेंस भी हुई जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बट मैंने तो कलमा पढ़ लिया है भाई साहब, मुझे लग रहा है यही मुझे शहादत की मौत नसीब होने वाली है क्योंकि भाई ये पता नहीं, मेरी लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स ना काफ़ी ज़्यादा ही आते हैं। लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मेरी लाइफ में फ़िलहाल डाउन्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो मैं इस टाइम पे कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मैं कहीं से भी डाउनलोड और अपलोड हो सकती हूँ। और अगर जहाज़ में बैठे बैठे अल्लाह ताला को आपकी याद आ गई है ना, और अल्लाह ताला ने आपको संदेशा भेज दिया, तो भाई साहब आपके आपके मैं कहती हूँ आपकी तिक्का बोटी हो जाएगी पूरी, और बोटियाँ भी आई थिंक आपकी ज़मीन तक नहीं पहुँचेंगी। इतने में ही खाने का सिस्टम ऑन हो गया भाई, ये देखो, और ये थोड़ा उल्टा हो गया। अब इसी तरह से आप गुजारा कर लें, ये सब कुछ था खाने में। इसके बाद दोबारा से मैं अपना मनोरंजन बादलों को देखते हुए कर रही हूँ, अपनी आंखों का मनोरंजन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यूँ लग रहा है जैसे लाइक शेव्ड आइस किसी ने फेंक दी हो यहाँ पे, इतने मज़े के बादल लग रहे हैं, नीचे से कुछ दिख ही नहीं रहा। ये वो पॉइंट था कि यहाँ पे टर्बुलेंस लाइक इससे थोड़ी देर बाद हो रही थी अच्छी खासी, और पॉइंट नंबर 2 जहाँ मैंने कलमा पढ़ लिया वो यही था
एक तो इस पॉइंट पे मैं टर्बुलेंस से मर रही थी और दूसरा मेरे साथ वाली सीट पे एक बंदी बैठी हुई थी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट यार कुछ तो अपनी हाइजीन का वही ख्याल रखा करो आप लोग। लिटरल उसके पास से इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम स्वेटिंग की स्मेल आ रही थी कि मेरा दिल कर रहा था, नाक के मेरे जो बाल हैं वो तो सजदे में गिर ही चुके थे ज़मीन पे, मेरा दिल कर रहा था मैं खुदकुशी कर लूँ। लिटरल इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था। तो वह यार पब्लिक सर्विस मैसेज, प्लीज़ अगर आपको पता है कि आपको एक्सट्रीम बॉडी ओडर है, आपसे खुशबुएं निकलती हैं, आप महकते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा पब्लिक पे रहम करें, पब्लिक की नाक पे भी रहम करें। और जो है बाहर निकलने से पहले कोई किसी किस्म का पाउडर, टैल्कम पाउडर या डिओड्रेंट या परफ्यूम कुछ भी स्प्रे, भाई जो आपको मिलता है ना आप वो करके निकलो भाई साहब। अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट यार मतलब लाइक मैं नहीं बोलूँगी कि ये लोग रोज़ नहीं नहाते, जिन लोगों को एक्सट्रीम बॉडी ऑर्डर का इशू होता है वो मे भी डेली भी नहाते हो स्टिल, लेकिन उनके पास से स्मेल आती है। ठीक है, प्लीज़ यार बाकियों पे रहम क्या करो। कुछ मेरी तरह के शरीफुल नफ्स बंदे नहीं आपको मुंह पे बिल्कुल एट द स्पॉट बोल सकते कि भाई साहब आपको स्प्रे चाहिए, मैं आपको स्प्रे दूँ, तो प्लीज़ अपने घर से करके आया करो यार। और मरने का मुकाम मेरे पे तब आया जब उस बंदी ने बाहर व्यू देखा और उसने मुझे बोला कि क्या आप प्लीज़ मुझे लाइक रिकॉर्ड करने देंगी, मैं अपना फ़ोन यहाँ पे करके रिकॉर्ड कर लूँ। मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, मुझे नहीं है मसला। और वो लिटरल मेरी सीट के ऊपर पूरी झुकी हुई थी एंड आई वॉज डाइंग, दैट बॉडी ओडर वॉज किलिंग मी। और मेरा लिटल दिल कर रहा था कि मैं ना पता नहीं छलांग ही लगा दूँ इस खिड़की से बाहर शीशा तोड़ के। सीरियसली यार, लाइक सीरियसली। ओके सो एट दिस पॉइंट द प्लेन वॉज लैंडिंग ऑन जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस किस्म का कुछ व्यू है बाहर से, आप देख सकते हैं पूरी आबादी ही आबादी है, बस खाली ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया है ना, लाइक रनवे वाला एरिया, यही कुछ खाली दिख रहा था, या आप लोगों ने नोट किया होगा विंडो से बाहर। ओके सो एट दिस पॉइंट मैं अपना हैंड कैरी लेके टर्मिनल में जा रही थी और इसके साथ साथ अभी जाके मुझे अपना जो है अपना लगेज लेना था, बैगेज क्लेम पे जाना था। अब मैं वहीं जा रही हूँ बैगेज क्लेम की तरफ और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरा वेट कर रहा था। आई विल शो यू लेटर। सो हियर कम्स नथिंग, मेरा जो लगेज है वो टूट चुका है, उसमें सुराख हो गया, चिकना चूर हो गया मेरा लगेज लिटरल यहाँ पे। यार इंतहाई बुरा एक्सपीरियंस था मेरा एयर ब्लू के साथ। और इस पॉइंट में बैठ के सोचूँ मैं क्या करूँ यार, टर्मिनल पे मैं बैठी हुई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। मैंने डेस्क पे जाके उनको बोला भी कि लाइक आप कुछ मुझे इसकी रिप्लेसमेंट दे दें या कुछ, मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने बोला कि आज संडे है कुछ नहीं हो सकता है वो। उसके बाद से आई गई बात हो गई भाई, कुछ नहीं हुआ। एट दिस पॉइंट अब मैं दोबारा से जा रही हूँ जहाज़ में, आपको दिख रहा है इर्द गिर्द का सारा सीन, रात हो चुकी है और बस दैट्स इट। मुझे इंतहाई दुख भी हो रहा था, लाइक मेरा हैंड कैरी और मेरा लगेज दोनों मैचिंग थे। जो मेरा लगेज है वो तो बेचारा शहीद ही हो गया, शहीद हूँ मैं, नाम मेरा ही हो गया उस बेचारे के साथ। ओके एट दिस पॉइंट मैं प्लेन में आके बैठ चुकी हूँ। एक अजीब चीज़ आप यहाँ चेक करें, मैं जूम इन करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे पता नहीं क्या है, यहाँ से लाइक इस तरह स्मोक टाइप कुछ दिख रहा था और ये स्कूलिंग थी क्या था, एसी उसी चल रहा था, क्या सिस्टम था, बट कुछ ऐसा ही था। और ये अभी वीडियो में तो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, अच्छा खासा प्रोमिनेंट था। एंड आई वाज वंडरिंग द होल टाइम कि भाई ये है क्या, ये क्या है। और मुझे हंसी भी आ रही थी, लाइक यहाँ पे इस वीडियो में वो क्लियरली दिख रहा होगा, थोड़ी सी ब्राइटनेस मैंने कम की। जिस पॉइंट एक तो रात हो रही थी, रात में एक तो इंसान को वैसे ही दुख लग जाता है, पुराने दुख भी याद आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे तो ताज़ी दुखी सिचुएशन थी कि मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है भाई एक दूसरे मुल्क में। और बस मैं बैठ के अपना दुख मना रही थी, साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ऑब्वियसली। और यहाँ पे द प्लेन टुक ऑफ फॉर ईरान
अभी आप देख लें, पाकिस्तान को अलविदा कर दें, अलविदा कर रही हूँ मैं, अलविदा कर दें क्या भाई। ये नज़ारे आप चेक करें, इंतहाई मज़े के नज़ारे हैं बाहर के। मेरे दिमाग में दोबारा ये चल रहा है कि कोई पॉइजनस गैस यहाँ से रिलीज़ करके ना हमें यहीं मार दें, हमारा यहाँ कूड़ा हो जाएगा फिर। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में यही चल रहा था भाई। इसके बाद लाइक जो एयरलाइन भी थी वो थी ईरान एयर, और इसमें ये सब खाने में मिला था। लाइक एक बॉक्स में सारा कुछ था, समा पुआ हुआ था, एक बन था, कुकीज़ थी, योगर्ट था, क्रीम चीज़ था, और साथ बटर था, और दैट्स इट, ये सब था। साथ आई गेस हाँ केचप वगैरह भी थी। इसके बाद लाइक एक और इन्होंने ये दिया, लाइक जो भी है रैप हुआ था जिसमें खाना वाना। इसमें एक ये कॉर्नर में आपको आलू की सब्ज़ी टाइप दिख रही होगी, चिकन था, बॉइल्ड चिकन था, और साथ मशरूम वगैरह ये सारा कुछ था। एट दिस पॉइंट मैं इस पैकेट का पोस्टमार्टम कर रही थी, और इसमें से जितने भी लाइक जो जो चीज़ें थी, नाइफ़ था, स्पून वगैरह सब कुछ बाहर निकाल रही थी, टिश्यूज़ वगैरह, टूथपिक, वो XYZ सारा कुछ बाहर निकाल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। खाना खा के मैं सो गई, और काफ़ी टाइम इसी तरीके से गुजर गया। एट दिस पॉइंट वी वर फ्लाइंग अबव मशहद, और यहाँ से आपको आई गेस हरम दिख रहा होगा नीचे से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, और कुछ देर में हम लैंड होने वाले थे मशहद में। एट दिस पॉइंट बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग थी, लाइक सो के उठने के बाद वो एकदम से जो रियलाइजेशन हिट होती है ना कि भाई अब आप अपने मुल्क से बाहर हो चुके हो, बिल्कुल फाइनली सही है, और टोटली, और बस यही है। अब आगे की तरफ देखो, आगे क्या सारा कुछ होने वाला है। इंसान का दिमाग ना वो सारा कुछ एकदम से बम्बार्डमेंट होना शुरू हो जाती है थॉट्स की, और वो प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट दिस पॉइंट, एट लीस्ट फॉर मी। ओके, सो एट दिस पॉइंट द प्लेन वाज डिसेंडिंग, आपको दिख रहा होगा ये रनवे की तरफ जा रहा था, प्लेन डिसेंड कर रहा था, उतर रहा था। ओके, सो अब फाइनली प्लेन से मैं उतर चुकी हूँ। अब मैं ईरान के अंदर कदम रख चुकी हूँ, और इस बस में खड़ी हूँ जो कि प्लेन से सारे पैसेंजर्स को टर्मिनल की तरफ लेके जाएगी। स्टिल लोग निकल रहे हैं वन बाय वन, जैसे पूरा प्लेन खाली हो जाएगा उसके बाद ये बस को टर्मिनल की तरफ ले जाएगी, बस टर्मिनल की तरफ चल जाएगी। आई मीन ओके, टर्मिनल पे हम लोग पहुँच चुके हैं अराइवल्स में, और इसके बाद हमें जाके स्टैंप करानी है कि हम ईरान में एंटर हो चुके हैं। पासपोर्ट पे स्टैंप कराने के लिए इस एरिया में हमें लाइन में लगना था। 3 घंटे रहते थे मेरी दूसरी फ़्लाइट में, तो मैं हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में आ गई। एक बंदे ने कमेंट करके मेरे से भी पूछा था कि आप ज़ियारत करने नहीं गई और सारा कुछ, तो भाई ये रहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे खाली 3 ही घंटे मिले थे। 3 घंटे में मैंने अपना सामान सारा जो है अमानतदारी में रखवाया, और वहाँ रखवाने के बाद ख़ुद मैं ज़ियारत करने हरम में चली गई। और वैसे वीडियो वगैरह वो नहीं बनाने थे, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो यहाँ पे मैं उस फाउंटेन की तरफ जा रही थी। एक फाउंटेन है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में, जहाँ कहते हैं कि बहुत से लोगों को वहाँ से पानी पीने के बाद शिफा नसीब हुई है। तो ये है वो जगह, यहाँ पे मैंने पानी शानी पिया, और उसके बाद यहाँ की वीडियो बनाई इस सहन की। इस हरम में बहुत से सहन है बड़े बड़े। ये रहा उस फाउंटेन का क्लोज व्यू। ये अंदर से तो इस तरीके से लाइक पूरा कवर्ड है, लाइक शीशे वगैरह से कवर्ड है, आप खुद डायरेक्ट जाके से टच नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से जो पानी निकल रहा है, पाइपलाइन वगैरह लगाई हुई है इन्होंने, और सारा ये इधर से देखें आप, इधर से इस फाउंटेन का पानी पी सकते हैं, टैप्स वगैरह लगी हुई हैं। इसके बाद आई आस्क्ड समवन टू टेक अ फ्यू पिक्चर्स ऑफ मी, और इसके बाद मैं वापस हरम में अंदर ही चली गई। लाइक सहन वगैरह है ना, उन सारे सहन वगैरह से गुजर के आप जा सकते हो मेन साइड पे, जहाँ से मैं आई थी अमानतदारी में मैंने सामान रखवाया था।
और साइड में मैं जा रही थी, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना मैग्निफिसेंट किस्म का जो है ये हरम है, इंतहाई खूबसूरत। और कैमरा शायद इसकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर रहा और अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट इंतहाई मज़े का मिरर वर्क हुआ हुआ है अंदर। इसके बाद मुझे चाय खाना नज़र आया, जहाँ से तबरुक की चाय मिल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे चली गई। एक तो मैं बहुत थकी हुई थी इंतहा से ज़्यादा। ईरानी चाय यहाँ पे मिल रही थी, लड़कियों के लिए अलग जो थी जगह थी, लाइक लाइन बनी हुई थी, और लड़कों के लिए अलग। ये आप देख सकते हैं, एक तो क्लीनलीनेस का इन्होंने अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है, और दूसरा इंतहाई मज़े की चाय यहाँ से मिल रही थी जिसमें चीनी ऑलरेडी डिज़ोल्व थी। सो आई टुक अ कप फॉर माई सेल्फ। यहाँ आपको दिख रहा है ये चाय ला के यहाँ पे रख रहे थे, और यहाँ से आप पिक कर लेते हो। सो मैंने भी एक चाय पिक कर ली। चाय लेके मैं जगह ढूंढ रही थी कि कहाँ बैठ के पीऊँ, फिर मुझे एक जगह मिल गई और मैंने वहाँ बैठ के चाय एंजॉय की। और चाय पीने के बाद आई गॉट बैक एट द एयरपोर्ट। सो क्योंकि मेरी यहाँ से फ़्लाइट थी अगली अपने सिटी के लिए, तो मैं एयरपोर्ट पहुँच गई वापस। एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स। अच्छा खासा नीट एयरपोर्ट है इनका। यहाँ से मैं बोर्डिंग का सीन देख रही थी कि बोर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं। अब बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी और ये मैं जा रही हूँ प्लेन में। पहले मैं बैठ के वेट कर रही थी वहाँ पे, जो पहले आपको एरिया दिखा। नाउ अब जहाज़ में सवार हो रही हूँ मैं और मेरे साथ बाकी मुसाफिर। ये आपको बाहर से मस्जिद का पूरा सीन दिख रहा होगा। इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि ईरान में तकरीबन हर शहर जो है वो पहाड़ों से सराउंडेड है। और इनका जहाज़ कुछ ऐसा दिखता है, एक छोटू सा जहाज़ था, एक बेबी एयरप्लेन था बिल्कुल, जो हमें लेके जाने वाला था मेरी सिटी की तरफ। इस पॉइंट तक मेरे बिल्कुल मरने वाले हालात हो रहे थे। इंतहा से ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी। बस प्लेन में रात को मैं 1 से 1.5 घंटा ही सोई थी, उससे ज़्यादा नहीं। अब ऐसे ऐसे ग्रेजुअली प्लेन जो था वो रनवे की तरफ जा रहा था, एंड देन इट प्रोसीडेड टू लाइक टेक ऑफ, जो कि आपको अगले क्लिप्स में दिख जाएगा। इसके बाद प्लेन ने टेक ऑफ़ किया। इस क्लिप में आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन टेक ऑफ़ कर रहा है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मशहद जो है वो कैसा दिखता है। लाइक इनके एयरपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो जनरली शहर से बाहर बने हुए हैं। सो यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी वगैरह, आपको सारे माउंटेन्स वगैरह दिख रहे होंगे। इसी तरह सारे सिटीज़ ऐसे ही हैं ईरान के, इर्द गिर्द माउंटेन्स है, दरमियान में सिटी है। और यहाँ पे आप बाहर के नज़ारे चेक कर सकते हैं विंडो से, कितने मज़े के क्लाउड्स थे जो दिख रहे थे। और इतने में खाना भी आ गया, लाइक जो नाश्ता था बेसिकली एक स्वीट आई इसमें कुछ, और साथ बन वगैरह, कोला वगैरह, वो सारा कुछ इंक्लूडेड था। एट दिस पॉइंट जो प्लेन था वो मेरी अपनी सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा था, जिसमें मैं होती हूँ, लाइक जहाँ मैं पढ़ती हूँ। सो ऐसे कुछ ऊपर से लाइक बहुत ही ग्रीनरी मज़े मज़े की दिख रही है, आपको दिख रहा होगा व्यू। एंड ग्रेजुअली वी वर डिसेंडिंग, और प्लेन जो है रनवे की तरफ जा रहा था। ओके, सो वी फाइनली लैंडेड इन उर्मिया, और यहाँ मैं प्लेन से बाहर निकल रही थी और उर्मिया कुछ ऐसा दिख रहा था। और इसके बाद जो है मैंने कैब ली, अपना सारा सामान कैब में डाला और मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ रवा दवा हो गई। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, खस्ते नवाशीद, एंड एज यू ऑल नो, अल्लाह हाफिज़।